आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। अरकान का आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। अरकान की जानिब से मुल्क की सियासी, मुआशी और हुकूमती सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। इजलास के शुरा की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को आईनी ओहदे लेने की भी तजवीज़ पेश की गई। 3 साल और 2 साल तकसीम इख्तदार के फार्मूले पर मुतज़ाद राय। ये फार्मूला नहीं चल सकता, अमल दरामद नहीं हो सकेगा। बाज़ अरकान की मुखालिफत, बाज़ की हिमायत। विफाक में नून लीग वोट जरूर दें लेकिन अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह करेंगे। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो आज तकरीबन 7:30 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक जारी रहा। इस इजलास के शुरका ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को आईनी ओहदे लेने की जो है वो तजवीज़ दी। 3 साल और 2 साल तकसीम इक़्तिदार के फार्मूले पर मुतज़ाद राय जो है वो सामने आई है। ये फार्मूला जो है अरकान का कहना है कि ये नहीं चल सकता, अमल दरामद इस पर नहीं हो सकेगा और इसके साथ साथ वफाक में अगर नून लीग को वो वोट दें लेकिन हाँ उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे। बलोचिस्तान और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़ जो है वो भी ज़ेर हो रही है। इस इजलास के दौरान एक वाकया ये भी पेश आया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो CEC का इजलास छोड़कर अचानक जो है वो जरदारी हाउस से रवाना हो गए और आसिफ अली जरदारी जो है वो रवाना होने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोबारा जो है वो वापस में इजलास में पहुंचे और जब वो 1.5 घंटे बाद वापस पहुंचे और इस इजलास से जब वो गए तो वैसे प्रोटोकॉल की बेशुमार गाड़ियां जो है सिक्योरिटी की उनके साथ जाती हैं, लेकिन वो 2 गाड़ियों में यहाँ से रवाना हुए। फिर जब इजलास में दोबारा आए तो दोबारा इजलास को कंटिन्यू किया गया और आज जो CEC का इजलास है इसमें 2-3 चीजें जो है वो बड़ी गौर तलब थी। एक तो ये है कि मुतअद्दिद अरकान ने ये कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहिए हुकूमत में। मुतअद्दिद अरकान की ये राय है और ये भी कहा गया कि जो मुल्क की हालात चल रहे हैं इस वक्त इसमें लीगी हुकूमत में बैठना जो है वो मुनासिब भी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले और नून लीग साथ दे तो फिर ये है कि हुकूमत साजी के लिए तैयार है, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी को आगे किया जाए और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ चले। अब चूंकि आज CEC का इजलास जो है इसमें एक फैसला ये भी किया गया कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और आज उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। वो कमेटी जो है MQM, मुस्लिम लीग नून और ठीक है यासिर, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ही फैसला हो सकेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शीर रहमान ने बताया कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत का फैसला किया है। राब्तों के लिए कमेटी बनाई जाएगी, अब तक हतमी फैसले नहीं किए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाह से हमारी का कहना था कि CEC का इजलास आज भी जारी रहेगा, हतमी फैसले तक पहुंच जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात हुई, एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह किया जाएगा। फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात इलेक्शन की कैंपेन में नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन के हवाले से जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चारों सूबों में उसके भी जिक्र हुआ तो एक तफसीली उसके ऊपर हम एक जो है वो एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ पर फ्लॉस थे, कौन कौन उसमें मुलविस था। लाहौर हाईकोर्ट कौमी और सूबाई हल्कों के नताइज के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशफी ने महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और अता ताड़ के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। अब्दुल अलीम खान और आन चौधरी के खिलाफ दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत।
लाहौर से हल्का N117 से अलीम खान की कामयाबी चैलेंज की गई थी। N119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई। N126 से सैफ मुल्क होकर 127 से अता तारर के इंतखाबी नताइज चैलेंज किए गए थे। N128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त नाकाबिल समात है, लिहाजा दरख्वास्त खारिज की जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आम इंतखाबात में नाकामी के असरात। दो बड़ी शख्सियात अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबी शिकस्त पर इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वहीं जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का भी ऐलान किया है। बात में जहांगीर तरीन की कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से शिकस्त और पार्टी की नाकामी। जहांगीर तरीन ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। IPP के मुस्ताफी चेयरमैन जहांगीर तरीन ने सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने अपने ट्वीट में इलेक्शन में हमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जहांगीर खान तरीन का कहना था कि अपने मुखालफिन को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। IPP के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। दूसरी जानब अमीर जमात इस्लामी ने भी आम इंतखाबात में पार्टी नाकामी पर जमात की क़यादत से इस्तीफा दे दिया। सिराजुल हक ने कहा कि भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इलेक्शन में जमात इस्लामी को मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इस नाकामी को कबूल करते हुए जमात की अमारत से इस्तीफा देता हूँ। सिराजुल हक के इस्तीफा के बाद सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल असीम ने शुरा का हंगामी इजलास 17 फरवरी को मंसूरा लाहौर में तलब कर लिया। आम इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ ही गए। अब बात है हुकूमत साजी की। अगर मगर नहीं पूरे करने होंगे नंबर, जिसके पास मतलूबा तादाद होगी पूरी हुक्मरानी का ताज सजाएगा अपने सर। कौन बना पाएगा किस तरह हुकूमत, मुमकिन इत्तेहाद से विफाक और किन सूबों में बनेगी हुकूमत, देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्शन का शोर, पोलिंग का अमल और नताइज का जोर हुआ मुकम्मल। अब बात है हुकूमत बनाने की। जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो चुका है। मेल मुलाकातें भी जारी हैं। आजाद पंछी भी पार्टियों की मुंडेर पर बैठने लगे हैं। बात बनेगी उसकी जिसके पास होगा मतलूबा नंबर का बंडल। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं 93। मुस्लिम लीग नून के पास तादाद है 75 की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 54 नंबर्स। MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3 और BNP के 2, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तून नेशनल अवामी पार्टी के पास एक एक नशिस्त है। 8 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो किसी जमात के हिमायत याफ्ता नहीं हैं, मगर हुकूमत साजी के लिए 133 नशिस्तों का हदफ दरकार होता है। जो जमात इस हिंसे को पालेगी वो हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकती है। अब बात करते हैं आदादो शुमार की कि कौन सी जमात किससे इत्तेहाद करेगी और कितने आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करे तो हुकूमत बन सकती है। सबसे पहले ऑप्शन 1 है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की। नून लीग के अरकान हैं 75, पीपल्स पार्टी के 54, MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3, मुस्लिम लीग ज़िया का सिर्फ एक रुकन शामिल हो तो तादाद बन जाती है 156। और इस तरह एक मखलूक हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। इस इत्तेहाद की सूरत में न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 पीपल्स पार्टी की कि इनके पास मतलूबा तादाद क्या है। तो जनाब, पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 54। अगर PTI के हिमायत याफ्ता तमाम 93 आज़ाद अरकान इनके साथ शामिल होते हैं, MQM के 17 और JUI की 4 सीटें भी मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हो जाएंगे 168। तो इस तरह भी हिंसा 133 को पार कर लेगा और हुकूमत बनाने की राह हमवार हो जाएगी। इस इत्तेहाद की विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी बन सकती हैं।
अब बात कर लें ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग नून की। तो जनाब, नून लीग वालों के पास कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं 75। NQM अगर नून लीग से इत्तेहाद करती है तो 17 सीटें भी मिल जाएंगी। JUI भी नून लीग के साथ हाथ मिला सकती है और 4 सीटें भी इनकी रख लें। IPP की 2, मुस्लिम लीग काफ की 3 और PK नैब की 1 और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 सीट मुमकिना तौर पर शामिल हो। तो 8 आज़ाद अरकान जो किसी जमात का हिस्सा नहीं है वो भी शामिल हो और PTI के हिमायत याफ्ता 22 अरकान इत्तेहाद करें तो 133 का हिस्सा आसानी से उबूर हो जाएगा। इस सूरत में ये मुमकिना इत्तेहाद विफाक के साथ साथ पंजाब और बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। तो जनाब, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तो उरूज पर है। 10 और 11 फरवरी को लाहौर में होने वाली मुलाकातों से ऑप्शन 1 को तकवीयत मिलती है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी इल्हाक से हुकूमतें बन सकती हैं। आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, ताहम इसके तदारुक के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। आम इंतखाबात पर उन्होंने का बड़ा ऑपरेशन था जिसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात बड़ा ऑपरेशन था जिसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। नताइज में ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कमीशन से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इक्का दुक्का वाकयात के अलावा इलेक्शन धांधली से पाक और पुरअमन रहे। मोबाइल फोन की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान को डेटा भेजने में मुश्किलात पेश आईं। मामूल की कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल भी मुतासिर हुई। एलामिया के मुताबिक 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के अलावा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए, जबकि 2018 के इंतखाबात में नताइज की तकमील में 3 रोज लगे थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए पार्टी के सूबाई सरबराह अली अमीन गंडापुर को टास्क दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ और कौमी असम्बली की एक नशस्त के नताइज से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI की मरकजी क़यादत ने सूबे में हुकूमत साजी के लिए अली अमीन गंडापुर को टास्क दे दिया। नए वज़ीर आला की दौड़ में अली अमीन गंडापुर, अकबर अयूब, फजल शकूर, जाहिर शाह तोरू और मुश्ताक गनी समेत मुतअद्दिद नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला भी किया गया, जिसके बाद NA 38 करक से नौ मुंतखब MNA शाहिद खटक का नामा भी सामने आया, जिसमें मुस्लिम लीग नून, PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर किसी पार्टी में शमूलियत न इख्तियार करने का हल्फ लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई असम्बली के हल्का PK 72, 73, 74, 75, 78, 79 और 82 समेत NA 28 के नताइज के खिलाफ PTI के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली ने की। अदालत ने दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया।